हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप जिस भी चैप्टर की तैयारी करते हो, जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसमें जो भी चैप्टर पूछा जा रहा है, आप उस चैप्टर को हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सर्च करिए और अध्ययन करिए और लाभ उठाइए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है चाल समय के चैप्टर को पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है पार्ट 5 तक का अध्ययन कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपने हर पार्ट को कम से कम 2-2 बार ज़रूर देखा होगा और नोट्स को भी कंप्लीट किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत इस पार्ट के अंतर्गत दोस्तों हम बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट के अंतर्गत हम उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिसमें विद्यार्थी जो है 90% विद्यार्थी उन प्रश्नों को एग्जाम में छोड़ करके आते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में दर्जनों बार आए हुए हैं। आइए देखते हैं, हम उन प्रश्नों को लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एक आदमी है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आदमी की चाल दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी आदमी होगा, उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे एक वह कार्य कर रहा है कि ध्यान देना, प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक km पर 4 मिनट विश्राम कर रहा है। 4 मिनट विश्राम कर रहा है वो। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर पर वह 4 मिनट का विश्राम कर रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों, वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो देखो, अगर यहाँ देखा जाए, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, यही होता है ना। अगर कह रहा कि 10 किलोमीटर की दूरी है और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा भी रहा है, तो 10 किलोमीटर 10 से 10 का नम 10, तो बराबर 1 घंटे हो जाएगा। उससे दोस्तों 1 घंटा लगता। अगर वह बीच में ये 4 मिनट विश्राम वाला कार्य ना करता तो 1 घंटा लगता, अर्थात 60 मिनट लगता। आप कह सकते हो कि 60 मिनट उसे लग जाते, लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर 1 किलोमीटर देखो 0 से शुरू किया होगा, यहाँ तक आया होगा, फिर 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, 5 से 6 पर, 6 पे 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। जब यह इन किलोमीटर पे पहुँचा होगा तो सब पे 4 ध्यान देना, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। देखो, अगर यहाँ 3 हो रहा है, ध्यान देना, 1 2 3, फिर यहाँ भी 4, 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 यहाँ भी 4। ठीक है, तो दोस्तों देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तो इसे विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह दूरी पूरी कर चुका होगा, अपने मंजिल पे पहुँच चुका होगा ना। ठीक है ना, तो इसको नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखें, 1 घटा के यहाँ काम करेंगे। अगर 10 किलोमीटर था तो केवल 9 किलोमीटर तक वह विश्राम लेगा। 10वें किलोमीटर वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगा, उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखिए, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौक 36 मिनट। 36 मिनट ये उसके विश्राम के हो गए। ये इतने जो है उसकी गति के हो गए। तो कुल कितना समय लगेगा, कुल जो लगेगा 96 मिनट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कुल समय जो है वह 96 मिनट लगेगा। अगर विकल्प का इंतज़ार कर रहे हैं तो विकल्प आप देखेंगे, 96 मिनट का विकल्प है या नहीं। जी हाँ, पहला ही आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों, वह प्रश्न है कि
देखिए, जब मैं आपको चोर और पुलिस वाले प्रश्न पढ़ा रहे थे, ठीक है, चोर और पुलिस वाला प्रश्न पढ़ा रहा था, तो वहाँ देख रहा था कि चोर ही उसी दिशा में जा रहा है, पुलिस भी उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अलग है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलें, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में चलें, तो यहाँ देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलें, जब दोनों विपरीत दिशा में चलें, ठीक है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलें तो दोस्तों यहाँ होता है बीच की दूरी बटा चालों का योग, ये होता है। और दोस्तों जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे तो वहाँ पर था बीच की दूरी बटा चालों का अंतर। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ है कि दो मित्र हैं 48 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखो, दो मित्र हैं जो 48 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो बताओ 48 किलोमीटर तो बीच की दूरी हो गई ना। ध्यान देना, दो मित्र हैं 48 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक ही समय पर दो शहरों में रहते हैं, एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं एक दूसरे की ओर। जैसे हम आपकी तरफ चले, आप हमारी तरफ आओ, तो यही तो है ना विपरीत। हम आपकी तरफ, आप हमारी तरफ, ये है विपरीत, ठीक है। ऐसे देखो, ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से आ रहा है, विपरीत ही तो हुआ। एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 के हिसाब से, एक बार 7 के हिसाब से चल रहा है। तदनुसार कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो देखिए 48 तो है ही, 7 5 12 12 चौक 48, 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, ये वो प्रश्न नहीं है जो स्टूडेंट लोग छोड़ के आते हैं, अभी उन प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूँ। ये आप करोगे क्या यार, ऐसे प्रश्न तो 50-60% लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखिए कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी लेने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यूपीपी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, 17 या 19 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न है क्या, कह रहा है कि एक जलयान किनारे से 77 मीटर की दूरी पर था। स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ, आप पढ़िए। एक जलयान किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर था, तब उसमें एक छिद्र का पता लगा। यह छिद्र से, जो छिद्र था, उस छिद्र से, पानी वाली जहाज की बात कर रहा है, 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी जलयान में भर जाता है। तो ध्यान देना, 5.5 मिनट में कह रहा है 2.25 टन भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा बताओ, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, ठीक है। तो जाए 2.25 बटा 5.5 टन, ठीक है। तो इससे दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाए, क्योंकि 100 से गुणा ऊपर 100 से गुणा नीचे करेंगे, ठीक है ना। आइए, तो दोस्तों ये हो जाएगा 225 बटा 550, 5 से काटो, 5 के नम 5, 5 के नम 5, जीरो। फिर से देखो, 5 चौक 20, 2 22, 5 हम 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 बटा 10 टन। ये 1 मिनट में पानी आ रहा है। तो देखो 45 बटा 10, 110 है, 10 नहीं है, 110 गुणे 60 कर दो, तो 1 घंटे में, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 45 छक्का 270 बटा 11 टन। मेरा कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि एक जलयान था, उसमें एक छिद्र हो गया, छिद्र से 5.5 टन, 1 मिनट, कह रहा है कि छिद्र से 5.5 मिनट में 2.5 टन पानी जलयान में आ रहा है। तो 5.5 मिनट में इतना टन आ रहा है, तो 1 मिनट में इतना टन आएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना आएगा, इतना टन आएगा, पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। कह रहा तथा 92 टन पानी जलयान में भरने पर जलयान डूब जाता है। अगर जलयान में 92 टन पानी हो गया तो जलयान डूब जाएगा, ठीक है। कह रहा है परंतु पंप से प्रति घंटा 12 टन पानी निकाला जा रहा है। इधर से छिद्र से पानी आ रहा है और 12 टन प्रति घंटा पानी निकाला भी जा रहा है, ठीक है, जा सकता है।
जलयान की औसत चाल ज्ञात कीजिए ताकि किनारे पर वह डूबने से पहले पहुंच जाए। तो आप ये बताओ भाई, ध्यान देना, डूबने से पहले पहुंच जाए अर्थात डूबे ना, अर्थात किनारे पर पहुंचेगा उसमें 92 टन पानी होगा तब कहाँ डूबेगा, किनारों पर थोड़ा ना डूबता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, ये क्या करेगा 270/11, 1 घंटे का कार्य है तो ये टी घंटे में जितना पानी भरेगा, और एक है 12 टन प्रति घंटा, तो टी घंटे में कितना पानी निकालेगा, इतना निकालेगा और बराबर 92 टन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे लगा रहे हो, आप समझने का प्रयास करिए। 1 घंटे में इतना पानी भरेगा, आप सहमत हैं कि नहीं? हाँ। अब बताओ, इतना पानी 1 घंटे में भर रहा है तो हम टी घंटे में कितना भरेगा, टी घंटे में इतना भरेगा। और कोई जो है जो 12 टन प्रति घंटा निकाल रहा है तो टी घंटे में कितना निकालेगा, 12 टी निकालेगा। अब कह रहा है जब ये किनारे पर पहुँचे ना तो बिल्कुल डूबने वाला, मतलब डूबने से बच जाए, अर्थात तो अगर उसमें 92 टन भी होगा किनारे पर पहुंचते समय भी, पहुंचने पर भी, तभी नहीं डूबेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझो कि ये टी घंटे में इतना भरा, इतना निकाला, तब उसमें 92 टन पानी था। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, टी इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, 270/11 - 12 बराबर 92। ये हो जाएगा टी बराबर, एलसीएम लेंगे 111 होगा तो 270 हो जाएगा, यहाँ 11 बढ़ा में 132 बराबर 92। तो दोस्तों यहाँ टी गुणे यहाँ बचेगा कितना, 138/11 बराबर ये हो जाएगा 92। 23 छक्का 138, 23 चौका 92, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो टी बराबर ये आ जाएगा दोस्तों 11 दूनी 22/3 घंटे। 22/3 घंटे में वह जलयान एकदम डूबने के कगार पे हो जाएगा, अर्थात उसमें 92 टन पानी आ जाएगा। और दूरी है कितनी आप बताओ, यहाँ देख लेते हैं। दूरी है 77 किलोमीटर, और 77 किलोमीटर की दूरी कितने समय में उसको तय करना है, ये घट रहा है, कितने समय में घट रही है, वो पानी डाल रहा है, निकाल रहा है, इतना 22/3 घंटे में। तो ध्यान देना 22/3, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से 77, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21/2 अर्थात 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आप समझ में आया होगा। यहाँ हम निकाल रहे थे जलयान की चाल। देखिए दोस्तों, छिद्र पानी को अंदर ले रहा है और एक मोटर है बाहर निकाल रही है, ठीक है। ये अंदर ले रहा है टी समय में, ये टी समय में बाहर निकाल रही है, और 92 लीटर पानी उसमें आ गया। कह रहा है कि डूबने वाला हो, एकदम किनारे पर जाए। ध्यान देना, पूछा जा रहा है औसत चाल की, ताकि जलयान किनारे पर पहुंचने पर डूबने को हो, अर्थात डूबने को हो मतलब 92 लीटर उसमें पानी हो गया हो, 92 टन पानी उसमें हो गया हो। तो देखो यही है, ये टी समय में इसका, टी समय में इतना बराबर 92, हल करोगे इतना घंटे आएगा, यानी इतने घंटे में डूबने के कगार पे होगा। तो 77 किलोमीटर की दूरी थी तो उसे किस चाल से चलना होगा, आपके पास समय है तो आपके पास दूरी ये आ गया 77/22/3। जब हल करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद देखो, इन्हीं प्रश्नों को हम कह रहे थे कि मात्र 10 से 5% लोग, यानी सिलेक्टेड लोग ही हल कर पाते हैं। अगर साधारण प्रश्नों को भी हल करेंगे, इन प्रश्नों को भी हल करेंगे, तब वह जा कर के सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, ये प्रश्न होते हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 आदमी 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थानों से एक दूसरे की ओर घोड़े पर सवार होकर के चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, ए और बी के बीच की दूरी जो है ना वो 55 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। कह रहा एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इधर से जा रहा है, विपरीत में दोनों आ रहे हैं, और इनकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितने घंटे चलने पर वह प्रथम बार 11 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, कितने घंटे चलने पर वह 11 किलोमीटर की दूरी, देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, 11 किलोमीटर की दूरी होगी उनके बीच की, ठीक है।
उनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर होगी। अब बताओ जब बीच की दूरी 11 किलोमीटर होगी तो उन लोगों ने तय कितना किया? 44। 55 में से घटाओगे तो ध्यान देना, इसने क्या किया, टी घंटे में चला और ये भी क्या किया, टी घंटे में चला। दोनों लोग मिल करके 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए। कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर होगी। 11 माने 55, 55 में से 11 घटा दो, 44 बचेगा, 44 तय कर लेंगे। ठीक है, तो टी घंटे में, टी यहाँ पे है कितना हो जाएगा, 22 टी। 22 टी बराबर 44, 22 दूनी 44 होता है, टी बराबर 2 घंटे। 2 घंटे में उनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर होगी। आई बात समझ में? आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न और हैं। कहा जा रहा है कि आसिफ पैदल चलता है और 4 घंटे में दूरी तय कर लेता है। पैदल चलेगा, 4 घंटे में दूरी तय कर लेगा। ठीक है, और उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई तो वह उसे 6 घंटे में तय करता है। वापसी के यात्रा के समय उसकी गति कितनी थी? वापसी जब लौट रहा है, चलो मान लेते हैं 4 घंटे में उसने, ध्यान देना, 4 घंटे में वह यक्ष की चाल से जा रहा था। यक्ष की चाल से जा रहा था, 4 घंटे में उसने कुछ दूरी तय किया। अब उसने क्या किया, 6 घंटे में दूरी तय किया है, जब वह 2 घंटा घटा दिया। फिर से समझो, दूरी तो समान है ना, गया है फिर लौटा है। जब गया 4 घंटे में तो यक्ष की चाल से गया होगा। वापसी समय उसने क्या किया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, अर्थात x-2 कर दिया, तो 6 घंटे का समय लगा। वही हल करना है यहाँ पे। चलो दूरी समान है तो देखो काटो इसे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस 6, इधर आएगा माइनस x बराबर -6, इसे कट गया, x की वैल्यू 6 आ गया। कह रहा है कि वापसी की चाल ये वाली है, वापसी 6 - 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वापसी की चाल है, ध्यान देना। यही आपसे पूछ रहा है कि वापसी की चाल क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ही विकल्प आ रहा है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि दिनेश 11 बजे दिन कार से कोचीन से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हुआ। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में आधी दूरी, तो ध्यान देना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में आधी दूरी, तो 2 घंटे में आधी दूरी तय किया है, अर्थात कुल दूरी कितनी होगी, 60 के हिसाब से जा रहा है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर ये हो गया, है ना। ये आधी दूरी है तो कुल कितनी होगी, कुल तो रही होगी 240 ना, तो शेष कितना बचा, 240 किलोमीटर, तो शेष कितना बचा, अब 120 किलोमीटर बचा है। तो कह रहा है कि बाकी दूरी को किस चाल से चले कि त्रिवेंद्रम 4 बजे शाम को पहुंच जाए, किस चाल से चले। ठीक है, तो ध्यान देना 120 किलोमीटर की दूरी है, 11 बजे चला था और 2 घंटा ले लिया तो कितना, 1 बज गया ना, 4 बजे पहुंचना है उसे, तो अभी 3 घंटे की समय है, 3 घंटे का समय है, तो 3 से भाग दो, 30 चौक 120, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसे चलना होगा। देखेंगे आप विकल्प आ गया 2, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा, क्योंकि 4 बजे पहुंचना है, 2 घंटा ले लिया तो एक तो बच गया ना, अभी 3 बजा है, 3 घंटा बचा है 4 बजने में, तो 120 किलोमीटर जो बचा है उसमें 3 से भाग दे दो, हो गया। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न और हैं। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है किसी महामार्ग पर P, Q तथा R 3 ऐसे स्थान हैं कि Q P तथा R के बीच में है। चलो Q ये है, ये P और R के बीच में है, बीचों बीच नहीं कह रहा बीच में है। ठीक है, कह रहा PQ 35 किलोमीटर है, ये 35 किलोमीटर है, और फिर कह रहा है कि QR 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। समझ में आया। एक मोटर वाला P से R की ओर Q के रास्ते समान गति से चलता है, P से R की ओर जा रहा है, समान गति से चलता है,
मोटर वाले जाने के बाद 30 मिनट बाद एक साइकिल वाला Q से R की ओर साइकिल वाला जा रहा है और P से R की ओर, देखो P से R को मोटर वाला जा रहा है, ये मोटर वाला, और Q से R को जा रहा है साइकिल वाला। ध्यान देना, ये साइकिल वाला है, ये जा रहा है। एक कह रहा है कि कह रहा है कि मोटर वाले जाने के बाद 30 मिनट बाद साइकिल वाला चला, मोटर वाला चला गया 30 मिनट मोटर वाला चला गया, ध्यान देना। उसके 30 मिनट बाद साइकिल वाला चला, Q से R को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, Q से R को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। यदि साइकिल वाला मोटर वाले से 20 मिनट पहले पहुंचा, देखो 30 मिनट बाद ये चला और 10 के हिसाब से जाएगा 5 किलोमीटर, 10 के हिसाब से 5 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगे बताओ, आधा घंटा है ना। तो 30 मिनट और चला साइकिल वाला, ठीक है। अब समझो 30 मिनट चला, देखो 30 मिनट बाद चला था तो मोटर वाला 30 मिनट ज़्यादा समय लिया। जब साइकिल वाला अपनी दूरी तय कर रहा था तो उस समय भी तो मोटर वाला चल रहा था, तो 30 मिनट मोटर वाले ने और ले लिया। तो कह रहा है कि यदि साइकिल वाला मोटर वाले से 20 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब है साइकिल वाला पहुंच गया तो मोटर वाला 20 मिनट और ले लिया। यानी ध्यान देना, ये मोटर का समय है, मोटर वाले का समय, मोटर वाले का कुल समय, तो ये हो जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट मोटर वाले ने लिया है। फिर से समझो, देखिए कह रहा है कि किसी मार्ग पर PQR 3 ऐसे स्थान है कि QP तथा R के बीच में है। PQ 35 है, QR 5 है। एक मोटर वाला P से R की ओर Q के रास्ते, Q से होकर जाएगा, रास्ते समान गति से चलता है। मोटर वाले के जाने के 30 मिनट बाद, मोटर वाला 30 मिनट चल दिया, ये 30 मिनट बाद साइकिल वाला चला और साइकिल वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। बताओ, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, केवल 30 मिनट लगेगा, ये मिनट है। और जब ये यहाँ पहुँच गया, इसके 20 मिनट बाद मोटर वाला पहुँचा, अर्थात मोटर वाले ने 20 और ले लिया, मोटर वाला 80 मिनट लिया। तो कह रहा था मोटर की गति क्या है, मोटर वाले की गति क्या है। अब बताओ मोटर वाले की गति ना, मोटर वाले की कितनी दूरी तय किया है, 35 5 40, इतने किलोमीटर की दूरी तय किया है। कितने मिनट में, 80 मिनट में। 80 मिनट को हम घंटा बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 40 का नाम 40, 40 दूना 80, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 36, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, कटिंग ना समझ में आया, एक बार और बता देते हैं। 40 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 80 मिनट में तय किया है। 80 मिनट, ये है किलोमीटर, 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा मिनट घंटे में, ठीक है। तो 40 का नाम 40, 40 दूनी 80, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 यानी 30, 30 जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो मोटर वाले की गति है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। यही प्रश्न थे दोस्तों जिनको हम कह रहे थे कि जो है 90% लोग एग्जाम में छोड़कर आते हैं। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है कि एक एस्कॉर्टेड VIP कार दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से चलती है, ठीक है, दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से जा रही है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम लेती है। ध्यान देना, दिल्ली से ये जा रही है, दिल्ली से कहाँ जा, अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर जा रही है। दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है, ठीक है, और 40 की y किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान देना, कह रहा है कि यदि यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। ध्यान देना, जब यह x और y से जा रही थी उसके बाद इसने क्या किया, अपनी y में 10 बढ़ा दिया तो उसने 1 घंटा कम समय लिया। फिर से समझो, जब x दूरी थी, दूरी तो समान है, y चाल से जा रही तो ज़्यादा समय ले रही थी, y प्लस से जाएगी तो कम लेगी, ये तो बात पता है। तो ध्यान देना, पहले का समय बाद का समय 1 घंटा ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना आगे, फिर अगर आगे कुछ कह रहा है, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। आगे भी कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, ठीक है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट का समय कम लेती है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये x
अपान वाई प्लस तो था ही, ठीक है, उसने क्या किया 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये हो गया यक्स अपान वाई प्लस 20 हो गया, ठीक है, तो वह 45 मिनट कम समय लेती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, ठीक है, तो वह 45 मिनट का कम समय लेती है। तदनुसार दोनों नगरों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, तदनुसार दोनों नगरों के बीच की दूरी ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। कह रहा था कि जो है, चलिए इसको हम समीकरण दो, देखो ये मिनट है तो इसको हम 60 कर लेंगे, ठीक है, तो ये घंटा बन जाएगा। ये समीकरण आप इसे 2 मान सकते हो। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सवाल बड़ा है तो हल कर रहे हैं इसको। देखिए कैसे होगा इसको, अगर जब हम हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे तो ये कैसे हल होगा बताओ। एलसीएम लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 10 होगा, y से y कटेगा तो x इंटू कितना होगा y प्लस 10, ठीक है, माइनस ये इससे कट जाएगा तो इससे गुणा होगा तो x y होगा, ठीक है। फिर से समझो, इसका एलसीएम y इंटू वाई प्लस 10 होगा, y से y कट जाएगा तो ये बचेगा, x से इसमें गुणा होगा, ये पूरा कट जाएगा तो y से इसमें गुणा होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा x y प्लस 10x माइनस एक्स वाई बटा y इंटू वाई प्लस 10, y इंटू वाई प्लस 10 है ना, और बराबर में कितना है 1 लगा देंगे। देखो ये इससे कट गया, अर्थात यहाँ होगा 10x बराबर y इंटू वाई प्लस 10। जब हम इससे त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ बट्टा 1 करके त्रियक गुणा कर लेना, ठीक है। और इसको जब हल करेंगे, देखो इसको आप देखो 15 3 45 15 4 60, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो y इंटू वाई प्लस 10 इंटू वाई प्लस 20 है, इतना तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा x इंटू वाई प्लस 20 होगा माइनस x इंटू वाई प्लस 10 होगा। कैसे, इन दोनों का गुणनफल इसका एलसीएम है, ये इससे कटेगा तो इससे इसमें गुणा होगा, ये इससे कटेगा तो इससे इसमें गुणा होगा, और बराबर यहाँ 3/4 तो होगा ही, ठीक है। अगर इसे गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा प्लस 20x हो जाएगा, माइनस x y हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ y प्लस 10 और फिर y प्लस 20 बराबर 3/4। देखो ये इससे कट गया तो यहाँ कितना बचेगा 10x, समझने का प्रयास करिए, यहाँ 10x बचेगा, 10 यानी कि आप चाहो तो 10 चौक 40 से x त्रियक गुणा करके लिख सकते हो। देखो 20 में 10 जाएगा तो 40x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 इंटू वाई प्लस 10 इंटू वाई प्लस 20। समझ में आया, ध्यान देना। ये चीज़ें जो यहाँ पे बची हैं इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, इसको हम 4 मान सकते हैं। उम्मीद है कितना आपके समझ में आया होगा। पहले आप इतना समझो और बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पर पहुँचने वाले हैं। चलिए, हम ये देख रहे थे आपको दिख रहा है कि नहीं, और आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना, इसको इसमें भाग दे दो, यहाँ 3/4 कर दो, 3/4, तो 3 में भाग देंगे तो 40x अपान 10x हो जाएगा, बराबर 3 में भाग देना है 3 इंटू वाई प्लस 10 और फिर y प्लस 20, इसका बटा इसको भाग दोगे क्या होगा y इंटू वाई प्लस 10, ठीक है। तो देखो y प्लस 10 से y प्लस 10 कट चुका है ना, और x से x कट गया, 10 चौक 40 हो गया, ठीक है। जब आप इसे गुणा करोगे 4 का नाम 4y हो जाएगा, 4 इससे गुणा करो 3y प्लस 20 3 60, तो y बराबर 60 आ गया। क्या देख रहे हैं, पता है इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। पूछ क्या रहा है, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी क्या है, दूरी चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से y का मान निकाले हैं। आइए चाहे जहाँ रख दीजिए वहीं पर आ जाएगा, इसमें हम रख देंगे, आ जाएगा x का मान। चलो आइए यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए है कितना 10x बराबर y प्लस 10, यही है ना, 10x बराबर y प्लस 10, y का मान 60 है, तो हो जाएगा 10x बराबर 60 इंटू 60 प्लस 10। देखो ये इससे कट गया तो x बराबर 60 70 और 7×42 420, बड़ा अच्छा वर्ड भी आया है। तो 420 किलोमीटर की दूरी है, और विकल्प नंबर 3 आ भी रहा है, ठीक है ना, आपको दिख भी रहा हो, अरे बहुत टाप दिख रहा है। तो इस तरह से है,
ठीक है ना दोस्तों, इस सवाल को हमने समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। फिर से समझें, जब दूरी x थी और चाल ये थी तो समय ये लग रहा था, उसने 10 बढ़ा दिया तो चाल 1 घंटा, समय 1 घंटा कम लगा, अर्थात पहले धीमे था बाद में तेज हो गया, तब 1 घंटा बच गया। कह रहा वो 10 और बढ़ा दे, इतना तो था ही, 10 और बढ़ा देगा तो 45 मिनट कम लगने लगता है, तो 45 बटा हमने 60 कर दिया तो घंटा बन जाएगा वो भी। 3 15 45 और 15 चौके 60, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया है, तो x के साथ ये वाला जाएगा और इस वाले x के साथ ये वाला जाएगा। तो यहाँ देखो x y 20x और x y 10x, इससे कट गया, 20 में से जब 10 घटेगा तो 10x ये बचेगा और 10 चौक 40 हो जाएगा। ये 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, ये y + 10 था, ध्यान देना, y + 10। तो दोस्तों ये समीकरण हमने 3 बनाया था, ये आया कहाँ से था पता है ही नहीं आपको, ये वाला। जब इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान देना, इस वाले को हमने यहाँ हल किया है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा, कटेगा, इतना आएगा। समीकरण 3 में आप 4 से भाग दीजिएगा। हाँ, समीकरण 40, समीकरण 4 भागे 3 लिखो, 4 भागे 3 कर दो, ठीक है। 4 में हम 3 से भाग देंगे तो y मान 60 आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 लिख लो, 3 में हम क्या करेंगे, इसमें हम y का मान रख देंगे और दूरी हमारी आ जाएगी 420 किलोमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों लगभग चाल और समय का ये अंतिम पार्ट था। हम ढूंढेंगे सवालों को, अगर अच्छी सवालें मिलती हैं तो कुछ सवाल और लेके आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि आपकी तरह दूसरों का भी ज्ञानवर्धन हो तो वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।